और बड़ी खबर सामने आ रही है। अब झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 10 छात्रों की मौत की खबर के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने ये बड़ा फैसला लिया है। अगले 3 दिनों के लिए भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। मामले को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ समिति का गठन भी कर दिया गया है। झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। अलग अलग जगहों से 10 छात्रों की मौत की खबर सामने आई थी, जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। अगले 3 दिनों के लिए भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। दुर्भाग्यवश कुछ केंद्रों में शारीरिक परीक्षा के क्रम में कुछ अभ्यर्थियों की मृत्यु हो चुकी है। इस संबंध में यूडीकांड दर्ज किए गए हैं और मृत्यु का कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें अग्रतर जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो भी की जा रही है। सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों का पारदर्शी चयन प्रक्रिया एवं उनके सहयोग सुविधा के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें से कुछ सुविधाएं निम्न प्रकार से है। प्रत्येक केंद्र पर एक मेडिकल टीम, पर्याप्त संख्या में मात्रा में दवाएं, एम्बुलेंस गाड़ी इत्यादि की प्रतिनियुक्ति की गई है। दौड़ से पूर्व जो होल्डिंग एरिया होता है, वहां पर अभ्यर्थी जहां रुकते हैं दौड़ से पूर्व, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी, ओआरएस इत्यादि की भी व्यवस्था वहां पे की गई है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए, अधिक अपडेट वो देंगे। रजनीश, पूरा मामला जरा समझाइएगा, क्या रहा और किस वजह से ये पूरी सिपाही भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा? देखिए, बड़ी अजीब सी स्थिति है ये। दरअसल बेरोजगारी का क्या आलम है और जो ये नेता दावा करते हैं रोजगार का, उसका क्या आलम है, उसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। झारखंड में 583 पदों पर बहाली के लिए उत्पाद विभाग ने एक वैकेंसी निकाली सिपाही भर्ती के लिए। 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें जो है उन्होंने आवेदन दिया। और उनकी जब भर्ती परीक्षा शुरू हुई तो पहले शारीरिक परीक्षा की बात हुई। 10 किलोमीटर आपको 1 घंटे में दौड़ लगानी है, पहली शारीरिक परीक्षा आपको पास करनी थी। और उसके बाद महिलाओं के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी थी। व्यवस्था की कमी थी, कोई व्यवस्था नहीं थी और नतीजा ये हुआ कि अलग अलग जिलों में अभ्यर्थियों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। आप सोचिए, 10 अभ्यर्थियों की जान चली गई जो अपने घर का चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहे थे। जो अपने घर का चिराग थे, वो चिराग इसलिए बुझ गया क्योंकि वो चूल्हा जलाने की कोशिश में अभ्यर्थी बनकर वहां पर दौड़ लगाने गए थे। 200 से ज्यादा अभ्यर्थी बेहोश हो गए। मतलब उनकी स्थिति ऐसी है कि वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। गिरिडीह से खबर आई है, हजारीबाग के पदमा से खबर आई है, रांची से खबर आई है। अलग अलग जगह पर ये परिस्थिति देखने को मिली है। और जब तक मुख्यमंत्री की नींद टूटते 10 अभ्यर्थियों की जान चली गई है। दरअसल 2016 में झारखंड पुलिस नियमावली बनी थी, जिसमें यह हुआ था कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ होगी पुलिस बहाली के लिए, और उसी को उत्पाद विभाग में भी लागू किया गया था। 2017 में संशोधन लाया गया, कहा गया कि जो महिलाएं हैं उन्हें 30 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होता है, उसे 40 मिनट कर दिया जाएगा। लेकिन बाकी कोई संशोधन लाया नहीं गया। और नतीजा भी है कि तपिश में, गर्मी में आप दोपहर के वक्त किस तरह से दौड़ लगवा रहे हैं। और रोजगार के लिए जो लड़के हैं, देखिए किस तरीके से दौड़ दौड़ कर बेहोश हो जा रहे हैं। जो स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये झारखंड के अलग अलग सेंटर की तस्वीर है। और ये दिल दहलाने वाली तस्वीर है कि जिस देश में ये दावा किया जाता है कि रोजगार की कमी नहीं होगी, रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, तो ये किस तरीके का अवसर है जहां पर इस तरीके से अभ्यर्थी दम तोड़ रहे हैं। जी अच्छा, कहा जा रहा है रजनीश कि 3 दिनों बाद अब इस एग्जाम को करवाया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया मतलब 3 दिनों बाद अब यहाँ पर होने वाली है। क्या कोई तारीख बताई गई है? जी, हेमंत सोरेन ने कहा है कि आज से 3 दिनों के बाद, अगर 3 तारीख है तो 5 तारीख के बाद हम उम्मीद करेंगे कि ये प्रक्रिया शुरू होगी। हेमंत सोरेन आज दिल्ली में ही है, वहां पर झारखंड भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। हो सकता है वहां पर भी इसके लिए लोग क्लैरिफिकेशन दें। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है और कहा है कि 9 बजे की कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। जो दौड़ होगी वो सुबह में ही करवाई जाएगी। दोपहर में किसी तरह की दौड़ नहीं होगी। तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी। भोजन की व्यवस्था की जाएगी। खाली पेट किसी को दौड़ने नहीं दिया जाएगा। फल का और जूस का इंतजाम होगा। लेकिन ये इंतजाम इतनी देरी से क्यों? देखिए, पिछले 10 दिनों से ज्यादा से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है और सरकार की नींद अब खुली है जब 10 बच्चों की जान चली गई। जी, और यहाँ पे क्योंकि 10 छात्रों की मौत की जो खबर अब सामने आई है इस मामले में, रजनीश, क्या जो बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से अब कुछ कहा जा रहा है इसको लेकर के? देखिए, शुरू से ही जब से घटनाएं आ रही थी हमारे पास, हम लोगों के पास जो रिएक्शन जो हम लोगों ने चलाए, उसको साफ तौर पे जो मृतक है उनके मित्र कह रहे हैं, उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि व्यवस्था की कमी है, व्यवस्था नहीं है। तो जो अभ्यर्थी वहां दौड़ने जा रहे हैं उनको प्रथम जो प्राथमिक उपचार होना चाहिए उसकी व्यवस्था नहीं। अगर बेहोश हो जाते हैं, एक सूरज नाम के छात्र की मौत हुई पदमा में, उसके मित्र का कहना था कि अगर व्यवस्था होती वहां सेंटर पर तो उसकी जान बच जाती, लेकिन वो बेहोश रहा। उसे जब तक अस्पताल ले जाया गया उसने दम तोड़ दिया। तो व्यवस्था की कमी रही। और अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम फल देंगे, जूस देंगे, लेकिन जो 10
अभ्यर्थी की जान चली गई है, उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही कैसे तय होगी, उनका घर अब कैसे चलेगा। आप एक छोटा सा मुआवजा देकर चाहेंगे कि इस पूरे मामले से निकल जाए, तो ये इतना आसान नहीं। आपने एक समिति का गठन कर दिया है, लेकिन पहले से जब आपको पता था 5 लाख से ज्यादा आवेदक है, इतनी बड़ी संख्या में भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो उसके लिए व्यवस्था उस तरीके से क्यों नहीं की गई, ये बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल बड़े सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं। जो इंतजाम यहाँ होने चाहिए थे वो इंतजाम नहीं हुए और बद इंतजामी की वजह से यहाँ पे छात्रों की मौत हो जाती है। कई अभी छात्र ऐसे हैं जो घायल हैं, रजनीश हमें बता रहे हैं, जिनकी स्थिति अभी ठीक नहीं है, बेहोश की अवस्था में अभी वो हैं। परिजनों का हाल बेहाल हो गया है बच्चों की मौत के बाद। रजनीश, क्योंकि अब यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है व्यवस्थाएं होंगी, क्या आगे के लिए अब किस तरीके से व्यवस्थाएं होनी है? फिलहाल ये तस्वीर साफ की गई है। जी देखिए, फिलहाल मुख्यमंत्री ने एक निर्देश तो दिया है और वहाँ के जो आईजी अभियान है वो कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे। जैसा मैंने कहा कि जांच से फिर लीपापोती शुरू हो जाती है, यूडी केस दर्ज किया जाएगा। अब क्या व्यवस्था, नई व्यवस्था लागू होती है, 3 दिन बाद देखना होगा मुख्यमंत्री के निर्देश का, मुख्यमंत्री के आदेश का क्या असर होता है, ये 3 दिन बाद पता चलेगा। पर मुख्यमंत्री ने बड़ी बड़ी बातें तो कह दी हैं कि तमाम व्यवस्थाएं होंगी, जूस और फ्रूट्स होंगे, प्राथमिक व्यवस्था होगी, डॉक्टर्स होंगे, सेंटर पर 9 बजे के पहले दौड़ करवाई जाएगी। व्यवस्थाएं किस तरीके से बनती है, क्योंकि कुव्यवस्था का प्रमाण हम अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभ्यर्थी बेहोश हो रहे हैं, अभ्यर्थी गिर रहे हैं, अभ्यर्थी दम तोड़ रहे हैं। एक तो आपके यहाँ बिल्कुल, इस पूरे मामले में अब आगे किस नहीं। तरह की व्यवस्थाएं होती है, आला अधिकारियों की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर आप नजर रखिएगा। रजनीश, आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।